बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 12 दिसंबर साल 2020 और आज हफ्ते का दिन और रूटीन के मुताबिक आज का प्रोग्राम आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालों के जवाब हम दादाजी से हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दादाजी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत है, नवाज़ें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हंस क्यों नहीं है यार भाई फिर पढ़िया गया जी। कौन? यार भाई, हाँ जी। वो सरदार जी सर ना जी आज लतीफ़ा सुना ही दी। वो सरदार जी ना एक दुकान पे गए और जाके उसे कहने लगे ए अलमारी किन्ने दी है। उन्होंने कहा जाओ सरदार जी नहीं देखनी। अगले दिन सरदार जी ने बुरका पाया, शटलकॉक, फिर पहुंच गए। जाके पूछे अलमारी किन्ने, उन्होंने कहा सरदार तो फिर आगे क्या है, नहीं बेचनी। सरदार जी ने बड़ा गुस्सा चढ़िया। अगले दिन चादर लपेटी और खातून बन के पहुंच गए। फिर कि भाजी है अलमारी किन्ने दी। उन्हें कहा सरदारा तो फिर आ गए, वो तेन क्या है असी नहीं बेचनी। उन्हें मारिया थले, कहना यह गल तो रहेगी कि तू नहीं बेचनी, पर तू मैंने पछाण किवें लेना। उन्हें कहा सरदार जी ये अलमारी नहीं, ये फ्रिज है। यार भाई भी यही करता है। यार भाई पहले जो था वो एमसीबी के बैंक में लंदन की अदालत ने उसे चंगा तोया, और उससे पहले वो लंदन से सारा कुछ समेट के दुबई आया। वो पीछे पीछे मियां मनशा दुबई पहुंचा, वो पाकिस्तान आ गया। तो पाकिस्तान में तो फिर व्हाट्सएप डालते हैं ना जी, लेके वो डिग्री दी एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो वहाँ पे जो था वो पहला ये हुआ। फिर दूसरा जियो ग्रुप के साथ उन्होंने मुकदमा हारा। मीर शकील रहमान को उन्होंने पता नहीं क्या क्या कुछ कह दिया, मैं तो दोहरा नहीं सकता। हमारा प्रोग्राम भी तो वहाँ पे देखा जाता। तो मीर शकील रहमान ने जाके लंदन की अदालत में फैसला किया, ARY बंद हुआ जी। नंबर 1 पहले शर्त थी बंद किया जाए, बंद किया गया। और सिर्फ एक ARY नहीं, ARY के तमाम चैनल बंद हुए वहाँ पे। और इन्होंने बहुत सारा गंद पाया हुआ है, ARY डिजिटल फलाना टमकाना। उसके बाद जुर्माना देना पड़ा, और नंबर 3 माफीनामा नशर करना पड़ा, ठीक है। फिर क्या किया इन्होंने भला, दुबई मार्केट तो नहीं छोड़ी, नहीं नहीं नहीं, नहीं। पाकिस्तान में ही थे, दुबई पे तो पाबंदी लगी हुई है। ऐसे को लोग अब लगूना के नाम से फ्रॉड करने लगे हैं DHA के अंदर अपने सरप्रस्तों की गोद में बैठ के भाई, ठीक है। तो हम ये भी जुबान कभी कभी बोल लेते हैं भाई, लेकिन ये प्रॉपर्टी अगली बात में छोड़े बगैर नहीं छोड़ूंगा। अगली बात, अच्छा, अगली बात, उर्दू वाला अगली, अंग्रेजी वाला अगली, न समझ लो भाई। एवं तू बड़ा लल्लड़ा तेरा क्या है तो समझ भी सकता है। तो तीसरी दफा क्या हुआ, उन्होंने एक वहां पे एक नए नाम से एक फ्रीक्वेंसी या चैनल आप समझ लें खरीदा, और ARY की सिग्नल जो थे वो बगैर लोगों के उसके ऊपर डालने शुरू कर दिए। यानी जो पाकिस्तान के अंदर ARY की नशरियात हैं, ARY का लोगो लगा हुआ है, नीचे टिकर चल रहा है, टिकर वही रहे, लोगो उतार के ना तो वहां के लोकल चैनल का चला दी, सिटी चैनल बना दिया। जैसा सिटी चैनल होता है वहां का लोगो लोकल चैनल बना, नहीं था सैटेलाइट चैनल ही। सिग्नल उतरता था, नया लोगो लगता था, फिर सिग्नल ऊपर जाता था सैटेलाइट पे, फिर वहां पे लोगों के घरों में, ठीक हो गया, सैटेलाइट पे जाके फिर लोगों के घरों में। अब वहां पे उन्होंने एक सिंध यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी के एक उस्ताद थे, प्रोफेसर साहब थे, और उनकी बेगम, दोनों को भारतीय शहरी कह दिया, ठीक है। उन्हें ठोक के मुकदमा की थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकदमा जीत गए ने। फिर दौड़े, फिर माफी मंगनी पई है, फिर बंद करना पिया, वो चैनल भी बंद हो गया। और जाज ने भला की किया जी, ओ मेमन तो फिर आ गए मेमन बच्चे, ओ तू फिर आ गए। प्लाटों की डोमेन तो इनके सरपरस्तों की है, वो जगह इनके सरपरस्तों ने इनके लिए क्यों खाली छोड़ दी? जान खाली नहीं छोड़ी, इनको इस्तेमाल किया जाएगा कवर के तौर पे, ताकि कल को अगर कोई गाली पड़े तो इनको 2 नंबरी के नतीजे के अंदर लोग गाली निकालना चाहें तो आगे से भौंकने के लिए ARY कुत्ता मौजूद हो। अच्छा, ओके, उन लोगों के लिए, उन लोगों के खिलाफ भौंकने के लिए मौजूद हो, ठीक है। तो इसलिए इन्हें फ्रंट पे किया है। काम असल अभी भी मालिकों का ही है। ओके, ठीक है। मैसेज आ रहा फिर पड़ेंगे जी। मैसेजेस का आज प्रोग्राम है तो मैसेजेस जी, मैसेजेस। अबू बकर मलिक कहते हैं दादाजी बरसबीला तस्करा ये बताइए कि क्या इमरान खान पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे पाकिस्तान के जो 5 साल मुद्दत पूरी करेंगे, क्योंकि वो 1 पेज पे हैं। बाकी तो पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर अपना ओहदे की जो मुद्दत है वो मुकम्मल नहीं कर सका। आप कैसी बात कर रहे हैं?
फौरी तौर पे अपना इस गुनाह कबीरा की माफ़ी तलब फरमाएं। अब ये ना कह दीजिएगा तजदीद ईमान करें। हाँ, तजदीद ईमान करें, दोबारा कलमा पढ़ें। भाई वो 10 साल के लिए आए हैं। 10 साल के लिए? जी, ठीक है। वो आपने देखी है वो जो बहुत सारे लोग दौड़ते हैं, उसने हाथ में एक डंडा सा पकड़ा होता है, वो आगे पकड़ा देता है और फिर अगला दौड़ पड़ता जी है। जी, और मशल भी होती है। नहीं नहीं, मशल नहीं, ये वो क्या उसे कहते हैं, दौड़, टीम दौड़ क्या कहते हैं उसको, है? अच्छा खैर, अभी जेल में आ जाता है। 2023 में ये खुशहाली का दौर पाकिस्तान पे जारी रहेगा। 2023 में एक बंदा डंडा दूसरे को पकड़ाएगा, वो आगे से दौड़ पड़ेगा। 2028 तक जाना हमने है, ऐसी कोई बात नहीं। 5 साल कह के तो आप अपनी तजदीद ईमान की फिक्र कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। दादाजी वो बंदा किधर गया केड़ा जिसने कहा था मईशत की हालत बहुत बुरी नहीं है तो बहुत अच्छी भी नहीं है? वो किधर गया? ऐसे ही होता है। नहीं, वो बता नहीं रहा कि मईशत कितनी बेहतर हुई। वो कह तो रहा है मैशत बहुत बेहतर हो गई है। उसके कहने से बेहतर हो गई? हाँ, उसने कह दिया बस तो? उसने कह दिया तो बेहतर हो गई। हम तो यही होता है ना, जब कह दिया तो कह दिया। अच्छा जी, ठीक है। फहीम भट्ट कहते हैं दादाजी बहुत सी आवाज़ें आ रही हैं प्रॉपर्टी की एमनेस्टी एक्सटेंड करने के मतलब, क्या हो पाएगी? हालात हैं हो पाने वाले? मैंने आप कल के प्रोग्राम में, बल्कि परसों के प्रोग्राम में भी अर्ज किया था कि अगर IMF के साथ डील हो गई तो एक्सटेंड नहीं होगी, अगर IMF के साथ डील ना हुई तो एक्सटेंड हो जाएगी। जी ठीक है। राय वहीद खरल कहते हैं दादाजी मैं मईशत की अलिफ बे से वाकफियत नहीं रखता, मगर बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल मुझे बहुत कुछ समझा रही है। ये फरमाइए कि मौशी और इक्तसादी तौर पर और इवन इखलाकी तौर पर भी तबाहशुदा मुमलिकत किसके फ़ायदे में है? क्योंकि मेरे जैसे मिडिल क्लास लोगों को तो बात यही यह रहना है कि जिस तरह गांव के अंदर बड़ा जागीरदार स्कूल नहीं खुलने देता, डिस्पेंसरी नहीं बनते देता, कि इन लोगों को अगर ये दोनों चीज़ें दस्तयाब हो गई और तीसरी वो सड़क नहीं बनने देता, ठीक है, खुद भी उसमें प्रॉब्लम में रहता है, लेकिन वो उस रियाया को महदूद रखना चाहता है। तो आप देख लें कि इस मुआशरे के, इस मुल्क के वडेरे जागीरदार कौन हैं जिनका यही कहना है कि जो बेस्ट अवेलेबल ब्रेन हो वो हमारे जूते पॉलिश करने पे लगाओ। देखिए, मैंने जूते पॉलिश कहा है, मैंने बूट पॉलिश नहीं कहा। ठीक है, इसलिए मेरे इस जो है खलूस का की थोड़ी आप चाकरी भी कह सकते थे, गुलामी भी कह सकते थे। चलो चाकरी करने पे लगे रहें, जो बेहतरीन दिमाग हो हमारी चाकरी करें, और बाकी जो हैं वो आवारा कुत्तों की तरह हमारी हवेली के बाहर खड़े हैं, वो इस इंतज़ार में रहें कि हम कब हवेली का दरवाज़ा खोल के उनके आगे टुकड़ा फेंकें और वो भाग के उसको उठाएं और हमारे शुक्रगुजार हों। ये होता है बेसिकली ऑब्जेक्टिव। तो उनके इस शिकंजे को तोड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? हमें अपना वो किरदार अदा करना चाहिए। मेरा ख्याल था कि मैं ये कर सकता हूँ कि मैं लोगों को कहूँ कि यार यहाँ पे तो आपका बच्चा अगर पढ़ेगा तो वो ज़हनी मजूरी का शिकार हो जाएगा, या ज़हनी ग्रोथ उसकी स्टंटिंग ग्रोथ हो जाएगी, 45% दिमाग ग्रो कर पाएगा, 55% नहीं करेगा। तो अल्लाह का नाम है, ये मुफ्त स्कॉलरशिप है, इन पे अपने बच्चों को सजेस्ट करो, इनको भेजें ताकि ये इंसानों में रहना सीखें, आज़ाद मनश इंसानों में जाके रहें। ठीक है, ईस्टर्न यूरोप जो है ये 91 में आज़ाद हुआ है, हमसे कोई 40 साल बाद, 45 साल बाद, ठीक है ना, 40-45 साल बाद ही आज़ाद हुआ। हाँ जी। और आप वहाँ पे जाके शख्सी आज़ादियों का हाल देखें, हमसे कुछ 100 साल आगे लगता है। बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। ठीक है ना। इसलिए आपसे भी यही अर्ज है कि आप अकेले इसका कुछ नहीं कर सकते, और सियासी लीडर या क़यादत जो है वो उनकी ये तरजीहात में नहीं है। तो कोई ऐसा एक छोटा सा अमल कर दीजिए, और ये मेरी बात ज़हन में रखिए कि छोटा सा अमल जो होता है ना बेसमर नहीं रहता। हाँ हाँ हाँ, तो ये करते जाइए। जी ठीक है, नेक्स्ट मैसेज पढ़ो। बिल्कुल। हुज़ैफ़ा खान कहते हैं दादाजी हुकूमत के मुख्तलिफ महकमे, सरकारी इदारे अपना जब डाटा रिलीज़ करते हैं तो वो डाटा उनकी अपनी ही स्टेटमेंट या हुकूमत की दी हुई स्टेटमेंट के उलट या खिलाफ होता है। अब कोई इन पे कैसे एतबार करे? ज़ाहिर है ये गवर्नेंस के बदतरीन निज़ाम की निशानदेही करता है। मुआशरे के ऊपर जो है वो जो लोग रमूज़े ममलकत को चला रहे हैं वो इंतहाई गैर संजीदा लोग हैं, और इन लोगों की इन हरकतों की वजह से रियासत जो होती है वो डिसक्रेडिट हो जाती है। रियासत का डिसक्रेडिट होना जो होता है वो ट्रेजडी होता है, दिवालियापनी हो वो गया। रियासत के अमूमी वजूद को अंडर थ्रेट ले आती है। तो इसलिए
जो है ये नहीं होना चाहिए। और आप इसको रोकने के लिए अपनी इनफरादी सतह के ऊपर कोई हिस्सा डाल सकते हैं तो ज़रूर डालिए। जी, नेक्स्ट मैसेज अब्दुल वहाब का है और आपने कहा कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं स्टॉक मार्केट में उनका दौरानिया बढ़ाकर 90 दिन किया जाना, आपका इस पर क्या ओपिनियन है? देखिए बात यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर को इंगेज करना चाह रही है ना हुकूमत, जाके इन्वेस्टर ज़्यादा देर के लिए आए और मार्केट में ज़्यादा देर स्टे करे। जो जितना देर मार्केट में ज़्यादा स्टे करेगा उतनी देर मार्केट की सस्टेनेबिलिटी जो है, मार्केट की वल्नरेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। शू करके ऊपर गई, शू करके थल्ले आई, ये ख़त्म हो जाएगा। मार्केट आहिस्ता आहिस्ता उठेगी और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगी। ये किसी भी अच्छी मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो हुकूमत मार्केट को काबू करना चाह रही है कि मार्केट को करके तो ये अपनी कामयाबी के तौर पे शोकेस करे कि देखें मार्केट इतनी बढ़ गई है। अगर आप माजी की हुकूमतों को देखें, खासतौर पे इमीडिएट पास्ट की जो गवर्नमेंट थी हज़रत किबला नवाज शरीफ साहब वाली, तो उसने भी सबसे पहले यही शोकेस किया था ना आके कि जनाब देखें स्टॉक मार्केट कितनी ऊपर चली गई हमारे आने के ऊपर। तो हुकूमत भी चाह रही है, 2.5 साल के बाद भी यही चाह रही है। उन्हें 2.5 महीने में कर दिया था, जिसका नाम इसहाक डार था, उसने कर दिया था 2.5 महीनों में मार्केट उछल के 96 वजह से, ठीक है ना। 2-4 अच्छे अनाउंसमेंट ही करनी होती है ना आपने, ब्रोकर को थोड़ा सा रिलीफ और 2-4 अच्छे अनाउंसमेंट्स, और गई जब मार्केट काबू ही नहीं आती। पाकिस्तान की मार्केट चढ़ाना कोई मसला है? साढ़े को पूछ लो जी। और मेरा तो दुख ही यही है कि सैटरडे संडे निकाल के 22वें दिन सौदा एक्सपायर हो जाता है। तो लंदन मेटल एक्सचेंज में अगर आप देखें तो आपको 2025-2027 तक के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो मिल जाते हैं। वो मेटल एक्सचेंज है, ये स्टॉक एक्सचेंज है दादाजी। जी। फ़र्क क्या पड़ता है? नहीं, फ़र्क पड़ता है ना। मेटलर्जी जो होती है, जो कमोडिटी होती है, उसकी शेल्फ लाइफ होती है एक, ठीक है, या उसकी एक डिलीवरी पीरियड होता है। पीएसओ का शेयर क्या वासी हो जाता है? डिलीवरी पीरियड होता है यार चलने दे, कुछ नहीं होता। चलो 90 दिन तो हुआ ना, चलो ये शुक्र की बात है। मंसूर इब्राहिम, आपके मैसेज का शुक्रिया। इंडियन आर्मी चीफ के दौरा सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात पे दादाजी ने बात कर दी। सुहेब इलाही कहते हैं दादाजी, मतलब हमें उससे कोई फिक्र की ज़रूरत नहीं है। सऊदी अरब आज़ाद मुल्क है, उसके उनके साथ ताल्लुकात है। हमने ये देखना कि हमारे साथ उसके क्या ताल्लुकात है। अच्छी बात है, अगर हमारे सऊदिया के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे तो हम सऊदिया के गुड ऑफिस इस्तेमाल करेंगे। यार इनको कह ज़रा कश्मीर में कत्ल गारतगरी काम करें। तो अगर हम खुद ही सऊदिया से लड़ के बह गए, उसके बाप को गाली दे के ऐसे ऐसे उंगली करके गाली दे के बह गए, और जुल्फी बुखारी जो है वो शाह के सामने बैठा और उसकी टांग पे टांग रख के और उसके बूट के जो टो है, उसके बूट का जो अगला हिस्सा है, उसका जो इशारा है वो शाह की शक्ल की तरफ, शाह के चेहरे की तरफ हो रहा है, तो फिर आपको वो जहाज से ना उतारें तो और क्या करें? जुल्फी बुखारी आपको ज़्यादा प्यारा है, आपने सऊदिया को बंडन कर दिया। वरना तो सऊदिया बचाया जा सकता था कि जुल्फी बुखारी आना ही फारूक हो जाना। सऊदिया बचाया जा सकता था, तो नहीं बचाया ना उसने इस कीमत पे। तो आप देख लें उसकी तरजीहात क्या है। आगे जी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट मैसेज की तरफ चलें, और नेक्स्ट मैसेज मेरे पास मौजूद है। सुहेब इलाही का कहते हैं दादाजी, किसी फलूदे वाले, ख्वांचे वाले या मुलाजिम ड्राइवर की तरह किसी सेलिब्रिटी की बेनामी अकाउंट में दौलत छुपाना क्या महफूज है? ये फरमाइए कि बेनामी अकाउंट की तरह बेनामी इक़्तिदार भी महफूज रखा जा सकता है? ज़्यादा वल्नरेबल होता है। और वो जो खातून थी जो जरदारी साहब के नाम के ऊपर पैसे ले जाते हुए, अयान अली जो थी, ठीक है ना, वो सेलिब्रिटी ही थी ना, डॉलर गर्ल जी, गायब ही होगी। हाँ जी, है ना। आप तो उसे काम भी सुना, कम का भी मिलता है। किसी दिन आप खबर सुन लेंगे कि वो अपने अपार्टमेंट में मुर्दा पाई गई। सुन लीजिएगा, जिस तरह का दौर चल रहा है ना, माफिया जो है अपने सबूत नहीं छोड़ता। ठीक, अयान अली को आसफ अली जरदारी को गंदा करने के लिए इस्तेमाल किया है। मैं इस नतीजे पे पहुंचा, और शी हैज़ आउटलिव्ड हिज यूटिलिटी। वो उसने कर दिया। उस वक्त आसफ अली जरदारी पाकिस्तान के सदर थे, उनको गंदा किया जाना मकसूद था, तो उन्होंने करवा लिया। अब चूंकि उसकी यूटिलिटी ख़त्म हो गई है, तो इसलिए आप इस तरह की खबर किसी भी दिन सुन सकते हैं। ठीक है ना जी। बात कहाँ से शुरू हुई थी? बेनामी इक़्तिदार। हाँ, बिना मतलब इस तरह किसी भी सेलिब्रिटी के अकाउंट के अंदर पैसे छुपाना ज़्यादा वो होता है, डेंजरस। अब कोई साहब हमें बता रहे थे कि इस वक्त लाहौर के अंदर ज़मीनों का सबसे बड़ा ख़रीदार जो है वो हज़रत किबला इंज़मामुल हक साहब है। हैरत हुई।
उसको फ्रंट पे कुछ लोगों ने बिठा के ना, तो बड़ी बड़ी ज़मीनें खरीदते हैं, या तो वो एक्वायर करवा देते हैं DHA या इस तरह की स्कीम को, या उसके एकड़ एकड़ के 2-2 एकड़ के प्लाट बना के तो आगे बेचते हैं, और 45 से 90 दिन के अंदर ये सर्कल मुकम्मल करके वो अपनी अरबों के करोड़ों के थवंटू लगा के निकल भी जाते। और बज़ाहिर वो शख्स जो है वो 2, 2.5, 3 नहीं 10-12 लाख रुपए महीने की नौकरी भी कर रहा है, टीम को कोच भी कर रहा है जी। तो अब अगर मेरे जैसे की नज़र उधर डलवा दी गई है, तो मेरे से पहले तो बहुत बड़े बड़े लोग होंगे ना जिनकी नज़र उसकी तरफ डलवाई जाएगी, ठीक है ना। तो फिर उसके साथ जो जुड़ा होगा वो तो खतरे की जद में आ गया ना, दूरबीन में आ गया ना। क्या ख्याल है? बात तो बिल्कुल इस तरह की दूरबीन में आए थे जुनैद जमशेद साहब, इन्हीं दिनों के अंदर त्यारा हादसे का शिकार हुआ था, ठीक है ना। J. वाली है जुनैद जमशेद साहब जो थे, उनके नाम पे किसी ने J. लॉन्च किया और पूरा उसका तो फिर जुनैद जमशेद साहब नहीं रहे इस दुनिया के अंदर। वो इसी तरह की लाइमलाइट में आए थे जिसमें इंज़मामुल हक साहब आ रहे हैं। और इंज़मामुल हक साहब, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, हाथ थोड़ा जा हल्का कर दो, हो सके तो उम्रा करन चले हो, हालात ठीक नहीं है, ठीक है ना। फोकस में आप, लाइमलाइट में है, बहुत सारी जगहों पे इसके ऊपर आपके नाम के आगे बत्ती बल रही है ऐसे करके, ठीक है। लेकिन उम्रा भी कितने दिन का? 15-20 दिन का, महीने का? तबलीगी दौरे पे 40 चिल्ले पे निकल जाए यार। हाँ, 6 महीने तो वैसे का दौर 6 महीने के चिल्ले पे निकल जाए, इधर उधर हो जाए। क्योंकि क्रिकेट में कुछ राइवलरीज हैं आपकी, वो आपको किसी स्कैंडल में फंसाना चाहेंगे, ठीक है। माजी की गलतियां भी तो होती हैं ना बंदे की, वो उनकी वीडियो कोई इधर उधर से रिलीज हो सकती है, तो इसलिए ज़रा साइड पे हो जाए। आजकल यार मुझे लंदन के एक फ़ोन से ना किसी ग्रुप में ऐड किया गया हुआ है व्हाट्सएप के अंदर, और वो बंदा जो ग्रुप है वो क्लेम करता है कि मैं सरफराज नवाज का ग्रुप, मैं सरफराज नवाज हूँ, हो सकता है। और रोज़ाना या हर दूसरे दिन उसके ऊपर सरफराज नवाज का इंटरव्यू भी मुझे भेजा जाता है। पाकिस्तान की सियासत में फट्टे चुकन वाला इंटरव्यू अगर आपने सुनना हो और इमरान खान के खिलाफ खास तौर पे सुनना हो, तो सरफराज नवाज तो सुन लो। वो सरफराज नवाज साहब जो है वो इमरान खान से भी चार हाथ आगे, भला की कहना है, किस हवाले से चारा आ गया है? अकल के हवाले से, भला की कहना है जी। सरफराज नवाज सुनी सी, इसे बाल टेम्परिंग करनी मैंने सिखाई। जिस तरह ही कहता है कि मुझे फौज लेके आई, सेम तो मतलब है सरफराज साहब जनाब भी बाल टेम्परिंग कर दे हैं। ऐ देखो, खुदा का खौफ करो, अल्लाह दे बंदे हो, हमें आपसे हमदर्दी है। अदाकारा रानी हमारी पसंदीदा हीरोइन रही है किसी दौर के अंदर, ठीक है, आपकी जो साबका बेगम साहबा हैं। अच्छा जी। तो इसलिए एडियां भी उच्चियां छाटा नहीं खेड़ी दियां, बंदा कैच हो जाता है, वो बाल फिर चढ़ ही जाती है, फिर विकेट कीपर आपके कहता सारे पासे हट जाओ मैं कैच करा, और सिगरेट भी पी शुरू कर दिंदा विकेट कीपर, बाल इतनी उच्ची होंदी। तुसी एडियां नहीं उच्चियां चढ़ा रहे हो, ठीक है, एडी उच्ची ना चढ़ाओ सरफराज साहब। जी दादाजी, एक मैसेज ये भी आया है कि कोरोना वैक्सीन फ्री देने की बात हुई थी, लेकिन अब चूंकि वो मार्केट में आ रही है तो वो कीमतन नहीं, देखिए पूरी दुनिया में नहीं, इस वक्त ना 3 ज़राए से ना पहले उसकी कमर्शियल मार्केटिंग होनी है, ज़ाहिर है जिनको ज़्यादा जल्दी होगी, जिनकी ज़्यादा मजबूरी होगी, मजबूरी वाले अगर 10,000 रुपये कोरोना का टेस्ट करवा सकते हैं इमरान खान साहब के फाइनेंसर की लेबॉर्ट्री चुगताई लैब से, ठीक है ना। भाई मेरे जितने भी जानने वाले हैं ना, मैंने तो उनसे मुज़ाहमत करवाई है कि चुगताई तो ना करवाना, कोरोने नाल मर जाना, ठीक है ना। और बहुत सारी लैब्स हैं, अल खिदमत वालों की है यार, ये 10,000 में कर रहे थे, शौकत खानम 12,000 में कर रहा था, ठीक है, ठीक है। तो अपने मौलवी साहबान अल खिदमत वाले, अल्लाह ताला उनको खुश रखे अपने, ठीक है, वो मांगट साहब जो है, मुश्ताक मांगट, हाँ, वो कितने की कर रहे थे भला जी? 2800 रुपये कोरोना का टेस्ट 2800 का कर रहे थे। वह इतना का फर्क है, खर्चे वो भी निकाल रहे थे, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन खर्चा तो निकाल रही थी ना, अपना कॉस्ट तो निकाल रही होगी, तो कॉस्ट बस इतनी की थी। अच्छा, मैंने उनसे कहा कि जी मैंने टेस्ट करवाना, कहना तुम 2500 दे देना, मैं क्या अपने पल्ले तो नहीं पा रहे, कहते नहीं, इसका मतलब टेस्ट का खर्चा 2500 से, खर्चे भी कर दिया ना उन्होंने हमारा। और ये शौकत खानम वाले उसका कितना ले रहे थे? 12,000 रुपये। 12,000 नहीं ले रहे थे, हम 9,500 में ही कर रहे थे टेस्ट,
लेकिन आपके टेस्ट की जो फाइल तैयार करनी है वो एक डॉक्टर ने करनी, 3,000 सीनियर डॉक्टर, उसकी फीस तो 2,500 रुपया डॉक्टर साहब की फीस है, जिन्होंने आपकी फाइल तैयार करनी है और उसके बाद फिर आपको इंजेक्शन जो है वो लगाने के लिए नर्स को रेफर करना है। तो इस बात के आपको 2,500 रुपये मजीद देना पड़ेंगे, जो आपकी जेब से निकलेंगे 12,000 रुपये और हॉस्पिटल के अकाउंट में जाएंगे 9,500 रुपये। ठीक है, तो ये उसके स्पॉन्सर साहब की लैब जो थी चुगताई लैब, वहाँ पे तो पहले आपको अच्छी तरह जलील किया जाता था। चौकीदार से शुरू होती थी बदतमीजी, तू तकारना, और रिसेप्शन तक इंतहाई घटिया जलील किस्म का स्टाफ भर्ती किया हुआ था। ठीक है, जिनको इंसान ही नहीं नजर आते ना, उनको इंसान डॉलर नजर आते और वो ऐसे डॉलर पकड़ रहे होते। ठीक है, आप अपने जबत के ऊपर नफ्स के ऊपर जबत करके, अपनी तबीयत के ऊपर जबत करके अगर उस मरहले तक पहुंच गए हैं तो वो जो नर्स होती थी ना, उन्हें एंज करके मारना इंजेक्शन। ठीक है, माई मैं तो वो कोरोना का कराना आया सा, नहीं वो बाकी टेस्ट भी तो आपके करने हैं ना, मैं करवाना ही नहीं ये टेस्ट, मेरा कोरोना का टेस्ट कर, मेरी फ्लाइट ही की नहीं कर लो, उत्थे चैलेंज करके वेख लो, उन्होंने चुक के बाहर सुटणगे तुहानू। इतनी बड़ी बदमाशी के साथ उसने इतनी की दिहाड़ी दी। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कैलकुलेट किया कि अगर एट एन एवरेज मिनिमम इतने भी टेस्ट हों, ठीक है ना जी, तो वो 10-12 अरब रुपए की उसकी दिहाड़ी निकलती थी सिर्फ एक ब्रांच की, जो कि मेन उनकी जेल रोड वाली है। खैर छोड़े, वैक्सीन भी अब ऐसे लोग लाएंगे। अब उनके पास जो लोग नहीं ले आए हैं, ठीक है, मुझे किसी पार्टी ने बताया, वो कहते हैं कि जी उनकी बच्चे की फ्लाइट थी, वो बच्चे का यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ था तो ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था, अब उसने जाना था तो एयरलाइन ने कहा कि जनाब कोरोना टेस्ट चाहिए जो 96 घंटे से ज़्यादा पुराना ना हो। तो वो खैर कोरोना टेस्ट करवाने गए और वो प्रेस्क्राइब्ड लैब थी, आपको अगर ये देखें, ठीक है, प्रेस्क्राइब्ड लैब थी, तो वो कोरोना का टेस्ट करवाने गए। कोरोना का टेस्ट वहाँ पे उन्होंने जो था, उन्होंने कहा आपने कोरोना का टेस्ट क्यों करवाना है, कि मतलब उन्होंने कहा वैक्सीन आ गई, हम आपको वैक्सीन लगा देते। उन्होंने कहा कि वो फिर एयरलाइन को फिर आप की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि उनको तो हमने सर्टिफिकेट देना है। वो नहीं, वो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जितने पैसों में टेस्ट करते थे 10,000 में उतने में वैक्सीन लगा दी। तीसरे दिन बच्चा पहुंचा फ्लाइट पे टेक ऑफ करने के लिए, उन्होंने कहा जी हम तो इस वैक्सीनेशन को मानते ही नहीं, हमने तो आपसे कहा था टेस्ट लेके आइएगा, बच्चे का फ्लाइट रह गई। ठीक है, और अब वो आगे से वाली वारस ही नहीं मान रहे। मुझे वो उनके वालिद साहब का फ़ोन आया था, मैंने कहा यार हम अपने प्रोग्राम में जिक्र कर देंगे तो शायद किसी की नज़र पड़ ही जाए, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर साहिबान हमारे देखते हैं उसको, लेकिन सर ये तो ज़्यादती वाली बात है। पार्टी आपसे लेने आई है, अगर आपके से इमॉक्सल कैप्सूल लेने आई है तो आप उसे इमॉक्सल कैप्सूल ही दीजिएगा। ठीक है, आप कोई और दवाई नहीं दे सकते, आप फार्मासिस्ट हैं, आप 100 कहें, लेकिन जब तक मेरा फिजिशियन प्रिस्क्राइब नहीं करता उस वक्त तक मैं आपसे ये नहीं लूंगा, क्योंकि उसने ये लिखा तो यही दवाई चाहिए। ये तो प्रिंसिपल है ना आपका, आपने अपने इनिशिएटिव के ऊपर उसको वैक्सीन लगाई, उस बेचारे की फ्लाइट रह गई, उसका मुस्तकबिल तबाह हो सकता है, क्योंकि हफ्ते बाद उसके वहां पे वो है मिड टर्म एग्जाम्स है, मिड टर्म एग्जाम है, और बच्चे ने मिड टर्म एग्जाम देने हैं जाके, बड़ी मुश्किल से इमरजेंसी में फिर एक और लैब है, एक्सल लैब है, वहां पे जाके अरेंज करवाया। अल्लाह करे कि अब बच्चे का टाइम खत्म हो रहा है, यानी ये पहले कीमतन दस्तयाब होगी, वैक्सीन फ्री नहीं मिलेगी, कीमतन दस्तयाब हो रही चुकी है। ठीक है, और वही लेके आया है। फरहान सर जी, मुझे किसी ने बताया है कि शौकत खान नहीं है, अच्छा, लेकिन वो सिर्फ यूथिया मजहूल कौम जाहिलिया आलमी महदूद तक के लिए महदूद, ठीक है, महदूद, ठीक है। लेकिन किसी ने कहा कि वहां पे भी आ गई है, लेकिन कोरोना टेस्ट के अंदर जो छितरो छितरी और कुत्या हुई है उनकी, उन्होंने कहा इसको पब्लिक नहीं करना। और वजीर सेहत भी जो है वो भी तो आजकल वही है ना जो CEO थे इसके, ठीक है ना, उन्होंने क्या दादे वर्गे लोग जिन्होंने बक बड़ी कर देने थे, ओपन नहीं करना। कोई मरीज आए तो उसके बिल में ही पा देना 10,000 रुपया, तो नाले उन्होंने ठोक, समझ जी, ठीक है। इन 2 जगहों के ऊपर तो हमें जसूसी पहुंच गई है जनाब के हैं। और जो है वो चुगताई वालों की हमने तस्दीक भी करवा ली है, शौकत खानम वाली, वो इस दफ़ा इंशाल्लाह फ्राइडे के दिन मुलाकात होगी डॉक्टर साहब से,
तो मैं तस्दीक कर लूँगा। जी वाइंड अप कीजिए दादाजी। ठीक है, बस यही कहना था कि ये इस मुल्क के अंदर, मैं वो बात दोबारा दोहराए जाता हूँ, इस मुल्क के अंदर जो है वो जो खिलवाड़ पोलियो के कतरों के साथ हुआ है, उसका नतीजा ये है कि आज हम दुनिया के वाहिद या 2 ममालिक में एक हैं जहाँ पे पोलियो आज भी एग्जिस्ट करता है। पोलियो एग्जिस्ट करने की जो डेफिनेशन है वो ये है कि एक सर्टन तादाद होती है जिससे जब ऊपर चला जाए तो हम कहते हैं कि यहाँ पे पोलियो ने वबा की सूरत अख्तियार कर ली। मिसाल उसकी क्या है, मिसाल बड़ी अच्छी देने लगा। जी बताइए। शीदा टली साहब ने क्लेम किया है कि 90% या 92% ट्रेनें जो हैं इन टाइम आ रही। अच्छा जी। वो मैंने एक पार्टी को रेलवे हेडक्वार्टर में फ़ोन किया, वो मैं क्या शीदे ने की कर देता, कहता जी उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि 50 मिनट लेट आने वाली ट्रेन को लेट नहीं समझा जाएगा, इन टाइम समझा जाएगा, उसे इन टाइम समझा जाएगा। तो 92% जो है इन टाइम अराइवल जो है वो हो रहा चुका है। खत्म बात। ठीक है जी। मैं क्या वो ISI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, काजी, ठीक है, अशरफ काजी। वो तालीम का भी तो एक दफा रहा। हाँ वो तालीम का भी रहा, 40 पारे वाला। हाँ 40 पारा वाला। हाँ वो जवेद अशरफ काजी, जवेद अशरफ काजी था ना। हाँ वो जवेद अशरफ काजी ने तो 1.5 घंटा किया ਸੀ ਉਹਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ कि वो तो ਵੱਡੇ अफसर सन ना, उन्होंने रेलवे जब चलाया था ना तो उन्होंने कहा था 1.5 घंटा तखीर से 90 मिनट तक तखीर से आने वाली ट्रेन को लेट नहीं समझा जाएगा। तो ट्रेन सारा रेलवे इन टाइम हो गया। तो ये जो WHO करता है वो ये होता है, मेरा ख्याल है कि अगर 1 लाख की आबादी में से, बल्कि 1 मिलियन की आबादी में से अगर साल का 1 केस पोलियो का निकल आता है तो उसको पोलियो पेंडेमिक नहीं समझा जाएगा या पोलियो का वहाँ पे वजूद नहीं समझा जाएगा। वो एक पुल्ला पुसरा 10 लाख बच्चे जो एक बच्चा निकल आया था क्यों है, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि जी ये फार्मूला, तो वो जो पैरामीटर्स उन्होंने रखे हुए हैं उसके तहत पाकिस्तान में पोलियो एग्जिस्ट करता है। फजूल बहस ना किया करें। और वो जो उनके पैरामीटर सेट हैं, जहाँ पे उनसे कम पोलियो के केसेस आ रहे हैं वहाँ पे उन्होंने उसको पोलियो फ्री का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। और जहाँ पे उस लिमिट से ज़्यादा पोलियो के केसेस हैं, और हमारे यहाँ जो पोलियो का स्टाफ है या पोलियो का प्रोग्राम चलाने वाले लोग हैं वो इस बात का एहतमाम करते हैं कि झूठे सच्चे केस डाल के ना उसको ऊपर रखा जाए, नंबर हाई रखे जाए ताकि डॉलर मिल सके। ठीक है, बात पता नहीं क्या आखिरी शुरू की थी, वैक्सीन से चली थी ना। हाँ, तो इसलिए अगर आप वैक्सीन लगवाना चाहें तो बिस्मिल्लाह ज़रूर लगवाइए, लेकिन गुजारिश होगी कि अप्रैल तक, मार्च तक का इंतज़ार कर लें। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन किराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि फीडबैक स्पेशल ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हफ्तावार तातील के बाद आपसे मुलाकात होगी पीर को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।